बट साहब आवाज कम कर देना इसकी। हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास। चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री, सॉरी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या नाम है केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय द रिएक्शन एंड देयर इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि बेटा व्हेन अन सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू द अनदर प्रोडक्ट और सब्सटेंस विद their new property in which their state, size, shape, volume and color and density also changes. This is known as the chemical reaction. Chemical, so the reaction is two types. First is physical, second is chemical. बेटा केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, सिर्फ हम सॉरी फिजिकल रिएक्शन में हमें सिर्फ फिजिकल ही प्रॉपर्टी ऑब्जर्वेशन होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको देखो स्टेट होगा, साइज, शेप, ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, स्मेल आपको कैसी आ रही है, एंड कलर, बीपी, एमपी यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स आपको स्टडी करने पड़ेंगे। ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। वेल जो केमिकल जो रिएक्शन होती है, केमिकल चेंजेस होता है, तो उसमें आपको उसमें क्या होता है, उसमें प्रोडक्ट का न्यू प्रोडक्ट होता है विद देयर न्यू प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। जैसे क्या है, जैसे हम आइस को अगर हम मेल्ट करना चाहेंगे टेम्परेचर गिवन आउट करके, तो क्या होता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका मतलब क्या होगा, वो फिजिकल चेंज में अगर हम बॉइलिंग पॉइंट वगैरह के, अगर बॉइलिंग और एमपी मेल्टिंग पॉइंट अगर चेंजिंग करते हैं तो स्टेट में चेंज हो जाता है, लेकिन उसका प्रोडक्ट तो वही रहेगा ना, वाटर है तो वाटर ही रहेगा ना। लेकिन अगर उसमें क्या, जैसे दूध ले लिया, एक तरफ पानी ले लिया और शुगर और क्या ले लिया, टी, इन सबको मिलाने के बाद क्या मिला, 1 कप टी। ठीक है बेटा, तो अगर आप देखना चाहेंगे तो इन चारों का सॉल्यूशन मिलकर क्या बना, एक प्रोडक्ट बना। तो इसमें क्या, चारों की प्रॉपर्टी होंगी, चारों की प्रॉपर्टी होंगी तो फिर और एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। इसका मतलब विद देयर न्यू प्रॉपर्टी, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेट हुआ और नए प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, ये क्या होगा, केमिकल चेंज। एक और चीज होती है जो फिजिकल चेंज होती है, वो रिवर्सिबल होता है।
रिवर्सिबल का मतलब होता है वो कि हमेशा चेंज हो सकता है। जैसे अगर हम आइस को मेल्ट करना चाहेंगे तो आइस मेल्ट होने का लिक्विड में कन्वर्ट होया, लिक्विड फिर दोबारा से फ्रीज कर देंगे तो आफ्टर देन क्या होगा, तो फिर से आइस में कन्वर्ट हुआ है, तो इसका मतलब रिवर्सल चेंज होगा। लेकिन क्या केमिकल प्रॉपर्टी कटिंग ऑफ ट्री कौन सा चेंज है, कटिंग ऑफ ट्री बेटा आपको कहा जाए तो बेटा ये है फिजिकल चेंज। आप उसमें प्रोडक्ट चेंज तो नहीं कर रहे ना, प्रोडक्ट चेंज नहीं कर रहे हैं आप। जो लॉग है वुड है वो कैसा है, लॉग है वो कट हो रहा है, लेकिन अगर आप बर्न करना चाहेंगे, बर्न करेंगे तो वुड कन्वर्ट हो जाए कार्बन में, ठीक है। तो कटिंग ऑफ ट्री इज अ फिजिकल चेंज नॉट अ केमिकल चेंज। एंड सेम एज जैसे आपको क्या है फोल्डिंग ऑफ पेपर, मैंने पेपर फोल्ड कर दिया, पेपर फोल्ड कर दिया तो आप पेपर को खोल भी तो सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, फिर प्रेस करके वही उसी पुरानी स्टेट में कर सकते हैं। जैसे क्या है मैंने एक पास में पेपर रखा है, इसको अगर फोल्ड कर दिया जाए, इस तरह फोल्ड करा तो आप इसे पेपर को फोल्ड कर दिया तो ये कोई चेंज थोड़ी ना, नया प्रोडक्ट थोड़ी ना बन गया, न्यू प्रोडक्ट बनता तो हम जाके हम कहते हैं कि ये क्या है, केमिकल चेंज है। लेकिन अगर ये दोबारा से रिवर्सल हो जाता है तो कैसा है, कैसा है, फिजिकल चेंज। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कैरेक्टर फीचर ऑफ द केमिकल चेंज। इसमें कैरेक्टर क्या है फिजिकल चेंज के, फिजिकल चेंज में क्या हो, कैरेक्टर अगर मिलेंगे तो स्टेट चेंज मिलेगी, कलर चेंज, कलर देखने को मिलेगा, कलर वही होगा सेम चेंज, और उसका क्या नाम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा, बस यही रहेगा। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होगा, फिजिकल स्टेट चेंज होगी आपकी, सेकंड क्या होगा, कलर चेंज होगा, थर्ड क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, पीपीटी का फॉर्मेशन जानते हैं, पीपीटी मीन क्या होता है, पीपीटी का मीन होता है सेमी सॉलिड सब्सटेंस। सेमी सॉलिड सब्सटेंस का मतलब हो गया कि अगर कोई सॉल्यूशन है, जैसे आपने कभी कभी दूध देखा होगा, दूध के ऊपर जो जाली जमाती है, मलाई जमाती है, वो सेमी सॉलिड होता है, लेकिन होती हुई पीपीटी है। पीपीटी क्यों, अगर किसी सॉल्यूशन में, अगर कोई सॉल्यूशन में एक सेमी सॉलिड यानी कि आधा तो सॉलिड हो आधा ही लिक्विड हो, यानी इजीली फोल्डेड हो, यानी फ्लूइड सब्सटेंस हो, वो हमारे क्या कहलाएगा, वो पीपीटी कहलाता है। क्या कहलाता है, पीपीटी। तो क्या है पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी कह सकता है। एंड इवोल्यूशन ऑफ द गैस, गैस का इवोल्यूशन भी होगा, इवोल्यूशन यानी गैस निकलेगी उसमें, तो क्या कहलाता है, और विद बबल्स हो सकता है या कुछ भी साउंड के साथ हो सकता है, ठीक है। एंड चेंजिंग इन टेम्परेचर, चेंजिंग इन टेम्परेचर जैसे आपने क्या करा, कैसे कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में जब डाल देंगे तो उसके बाद क्या होगा, इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेकिन लेकिन ये क्या करे, इसका टेम्परेचर कैसा होगा, राइज अप होगा। पहले इसको टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर को नील होगा, या नॉर्मल टेम्परेचर को जैसे अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो टेम्परेचर बदल जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन, व्हाट डू मीन बाय द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि जो वर्ड में जो साइंस बोल रहा हूं उसे एक रिप्रेजेंटेशन करना, सिंबलाइज प्रेजेंटेशन करना, सिंबलाइज के हेल्प से या फॉर्मूले की हेल्प से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या होता है, वो केमिकल इक्वेशन लाती है। केमिकल इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे क्या है, जैसे मैंने क्या मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया किसके प्रेजेंसी में, ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना है। तो अब मैंने ये रिएक्शन बोल दी, अब इसे इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन करने के लिए Mg एक सिंबल होता है मैग्नीशियम रिबन का, प्लस उसके साथ मैंने क्या करा, ऑक्सीजन गैस ली जिसकी हेल्प से बर्न होगा। ये बर्न होने के बाद ये क्या बनेगा, MgO, MgO बन गया। ऐसी कंडीशन में ये क्या हो गया, ये केमिकल इक्वेशन होगी। केमिकल इक्वेशन अब आती है, ये अनबैलेंस इक्वेशन है। कैसी है, अनबैलेंस, क्योंकि रीजन क्या है, Mg यहाँ पर कितना है 1, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पर 2 नहीं 1 है, तो दिस इज वाई ये क्या है, ये सिर्फ अनबैलेंस इक्वेशन है। अब इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। हिट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, जो एलिमेंट्स होंगे उनकी क्वांटिटी रिएक्टेंट के बराबर होनी चाहिए, जो रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी प्रोडक्ट में भी बराबर ही होनी चाहिए। रिएक्टेंट क्या होता है, पहले सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब होता है बेटा कि जिसके अंदर क्या, जो सब्सटेंस, जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे,
वो सारे के सारे रिएक्टेंट कहलाएंगे। और जो फॉर्मेशन होगा आफ्टर देन रिएक्शन की, जो फॉर्मेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनना है, वो सारे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट कहलाएंगे। ये प्रोडक्ट होता है, ये रिएक्टेंट हो गया। तो हमें इसे याद रखना, अगर बैलेंस एंड हिट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो रिएक्टेंट इक्वल किसके होगा, इक्वल टू किसके होगा, प्रोडक्ट के। इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या बैलेंस इक्वेशन भी बैलेंस करते हैं। जैसे क्या, Mg प्लस O2 थिया, तो MgO बनना है ना बेटा। अब यहां पे हमने क्या कर दिया, एलिमेंट्स डाल दिए, यहां पे मैंने रिएक्टेंट डाल दिए, यहां पे क्या डाल दिया, प्रोडक्ट डाल दिया। Mg आपका रिएक्टेंट है, O आपका रिएक्टेंट है, तो Mg यहां पे कितने हैं रिएक्टेंट में, A, और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितनी है, 2। यहां पे Mg कितने हैं, यहां पर Mg 1 है, और ऑक्सीजन भी कितने, 1 है। अब हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर जितने भी कंडीशन होंगी उसकी मल्टीप्लाई हम प्रोडक्ट में करेंगे, या जहां पे कमी होगी, जो जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट में हो। प्रोडक्ट में कमी है तो प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई, रिएक्टेंट में कमी तो रिएक्टेंट से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने इक्वेशन बनी कुछ इस तरीके से, O2 साइन ऑफ रिएक्शन MgO। हमें इसे याद रखना, अगर अब जो 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ना तो 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो, ना 2 यहां पर, कहां होगा, सीधा फ्रंट होगा। कहां पर होगा, फ्रंट पर। तो 2mg, यहां ऐसी कंडीशन में अब mg भी बदल गया, mg कितना हो गया, 2 हो गया, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब यहां पे 2 हो गया तो यहां पर भी 2 करना पड़ेगा। अब देखो 2 बराबर 2, 2 बराबर 2, यानी अब आपकी रिएक्शन कैसी, बैलेंस है। कैसी है, बैलेंस। अगर कोई भी आपको एक्शन नहीं आ रही है तो मेरे को भेज सकते हैं आप, मैं आपको उस रिएक्शन को बैलेंस करके दे दूंगा और सिखा भी सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लिमिटेशन। क्या होती है, इसकी लिमिटेशन भी तो थी। लिमिटेशन का मतलब होता है इसकी कमियां थी। कमी क्या थी कि ये रिएक्शन क्या हुआ, इनमें ना तो कोई गैस इवोल्यूशन हो रही है तो हम दिखा नहीं पा रहे हैं, कहां पर दिखा रहे हैं, कहीं ये गैस इवॉल्व हुई नहीं, कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो भी नहीं दिखा पा रहे हैं, कैसी स्पीड पे चल रहा है वो भी नहीं दिखा पा रहे हैं। सेकंड क्या होता है, कौन सी स्टेट में है ये सारे एलिमेंट्स, तो वो भी शो नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी कुछ लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी, ना तो इसकी स्टेट को शो कर रहे हैं, ना गैस इवोल्यूशन का शो कर रहे हैं, ना एनर्जी को शो कर रहे हैं, ना ही हम आपको रिएक्शन की स्पीड है वो शो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब बस सीधे सीधे लिख दे रहे हैं Mg प्लस O2 साइन ऑफ रिएक्शन MgO, यानी 2MgO। तो आपको ने सिर्फ बैलेंस शो कर दिया, लेकिन इसमें हम शो नहीं कर पा रहे हैं कि हम स्पीड कौन सी है, किस स्पीड पे बनाएंगे, कैसी स्पीड पे नहीं बना पाएंगे। अब ना नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन की टाइप्स कितनी होती हैं। रिएक्शन की टाइप कितनी होती है, रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं बेटा, 5 टाइप्स। पहला आपका आता है कॉम्बिनेशन, सेकंड आता डिकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ वाला क्या है, रिडॉक्स। ठीक बेटा, अब आता है कॉम्बिनेशन। सभी लोग जवाब तो दीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस और नो को जवाब देते रहिए, अगर कोई टॉपिक रह जाता वो भी बोलिए। क्लास ओके। नाउ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है, पहला पॉइंट आता है कॉम्बिनेशन, ऐसे समझा देता हूं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि दो रिएक्टेंट में दो सबस्टेंट या दो एलिमेंट्स होंगे और उन्हें आपस में मिलाने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट बनेगा। जैसे क्या था अभी MgO वाला था, Mg प्लस O2 साइन ऑफ रिएक्शन MgO। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, एक ही प्रोडक्ट फॉर्मेट हुआ। एक प्रोडक्ट थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी दो स्मॉल पार्टिकल या स्मॉल सब्सटेंस या स्मॉल एलिमेंट्स, ये दो एलिमेंट्स को, या दो से ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, या दो से ज्यादा फॉर्मूले हो सकते हैं, या दो से ज्यादा कंपाउंड हो सकते हैं, उनको आपस में ज्वाइन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट फॉर्मेट कर रहा है, तो समझ लेना कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपका क्या है, जैसे आप एक और रिएक्शन लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर हमने इसे कैल्शियम ऑक्साइड है उसे अगर हम H2 में डाल देते हैं तभी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनना है।
ये भी तो आपका यही है, ठीक है। अब आपके क्या है, ये केमिकल कम्बिनेशन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट आपका क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कहो तो और एग्जांपल दे दूं, चलो एग्जांपल और देता हूं। जैसे कंबस्टन होता है, कंबस्टन में C+O2 कार्बन को अगर हम बर्न करते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना है। अगर हाइड्रोजन को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी हमारे के एक ही प्रोडक्ट बनेगा, HCl, है ना बेटा। अगर आपका नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन को अगर किसके साथ मिलाएंगे, हाइड्रोजन के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। ये भी आपका क्या है, एक ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब नाउ ये फोटोसिंथेसिस, सॉरी, अब आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है, ये उल्टा होता है, कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट होता है। कि अगर इसमें दो एलिमेंट्स थे और उन्हें दोनों को ज्वाइन कर रहे हो, और ज्वाइन करने के आफ्टर देन क्या हो, वो ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है। इसमें सॉरी, एक इसमें था कि दो चीजों को जोड़ने के बाद एक प्रोडक्ट बनना है। अब यहाँ क्या होगा, एक प्रोडक्ट को दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में तोड़ सकते, सब प्रोडक्ट में तोड़ेंगे। एक सब्सटेंस को दो या दो से अधिक सब्सटेंस में तोड़ सकते हैं। जैसे क्या है, आप कॉपर सल्फेट ले लो या फेरस सल्फेट ले लो, FeSO4 इंटू 7H2O। अगर ये टूटेगा बर्न होने के बाद, FeSO4 अलग निकल जाएगा प्लस 7H2O अलग निकल जाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरीके से अब इसे दोबारा, फेरस सल्फेट है, इसे उठाओ, FeSO4, फेरस सल्फेट को उठा लिया, अब इसे दोबारा हीट कराया। हीट कराने का आफ्टर देन आपने देखा, क्या देखा, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस SO3 सल्फ्यूरिक, ठीक है। ये इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या हो गया, ये एक कंपाउंड था, एक सब्सटेंस था, एक सब्सटेंस किसमें टूट रहा है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस में। क्लियर हो गया। नाउ अब नेक्स्ट आती है इसी में डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक पॉइंट है, थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट हीट की नीड में, हीट की रिक्वायरमेंट में, हीट की प्रेजेंसी में टूट जाता हो, ब्रेक डाउन होता है, वो सारे क्या कहलाते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है, लेड नाइट्रेट है, सबसे ज्यादा आने वाली रिएक्शन है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। PbO में टूटेगा, प्लस क्या बनेगा, नाइट्रोजन NO2 बन जाएगा, प्लस O2 ऑक्सीजन गैस निकले। क्लियर हो गया। ये आपकी क्या है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, ये सबसे ज्यादा आती है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, इसी का एक और है, पोटेशियम नाइट्रेट को तोड़ लो, KNO3 है, KNO3 टूट रहा है KNO2 में, प्लस ऑक्सीजन गैस में, आप बैलेंस हो गई है, ठीक है। अदरवाइज डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बर्न करोगे तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैल्शियम, कौन सा होता है, कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम क्लोरेट को अगर डीकम्पोज करो, कैल्शियम क्लोराइड वगैरह इसमें टूटेगा, वाटर निकलेगा, ऑक्सीजन निकल जाए, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइसिस का मीन समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर टू पीसेस में, ठीक है, और सिंपलर जिस बेस में मिलाया जाता है उसी बेस में टूट जाता है, तो समझ लेना वो क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। देखिए क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस बाय द एजेंसी ऑफ और एजेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ये डेफिनेशन होगी इसकी, दोबारा बोलो, decomposition of a substance by the agent of electric current is called the electrolytic decomposition reaction, ठीक है। और हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, या इलेक्ट्रोलाइटिक कह सकते हैं या इलेक्ट्रोलाइसिस कह सकते हैं। क्लियर हो गया। जैसे इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का वाटर को करो, वाटर को अगर हम करते हैं तो वाटर टूट जाता है हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, ऐसी कंडीशन में, ठीक है। अब एक और है इसका, एक होता है क्या, फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल का मतलब होता है फोटो से नहीं होता है, लाइट की प्रेजेंसी में, सनलाइट की प्रेजेंसी में अगर किसी भी प्रोडक्ट ब्रेक डाउन हो जाता है,
इनटू सिंपलर फॉर्म में, तो समझ लेना वो क्या होता है, वो होता है फोटोकेमिकल, फोटोलाइसिस कह सकते हैं या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह सकते हैं, या हम इसकी डेफिनेशन कह सकेंगे a reaction, a decomposition reaction is occur in the presence of the sunlight is known as the photochemical decomposition reaction और photolysis। क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपका सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, एजी ब्रोमाइड ले लो, एजी बी आर ले लो, या एजी सी एल ले सकते हो, एजी में टूटेगा प्लस बी आर में टूट जाएगा, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया, दोनों की एक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस मींस हटना, अपने स्थान से हटना। अब हटना कौन सा, अपने आप तो नहीं हटेगा, हटाया जाएगा, है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या कहता है, रिएक्शन इन विच वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स और फॉर्मूला और कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और रेडिकल्स। किसी अनदर एटम से या रेडिकल से इसे डिस्प्लेस किया जाता है, वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हटा के रखना, उसकी जगह और कोई रखना, ठीक है। इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न करनी पड़ेगी, वो कुछ इस तरीके से है, जैसे क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्योंकि हर आलू अलग है। AU PV AU और PT, ठीक है। ये आपको मैंने इस क्लास में समझा भी दी थी, ध्यान हो तो, नहीं ध्यान है तो कोई बात नहीं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्योंकि हर आलू अलग पकता है, ठीक है। ये आप मोर रिएक्टिव, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और ये सबसे लेस रिएक्टिव है, इसीलिए जितने भी नीचे डाउन के एलिमेंट्स हैं वो ऑर्नामेंट में यूज होते हैं। जैसे देखो सिल्वर के भी ऑर्नामेंट बनाते हैं, गोल्ड के भी बनाए जाते हैं, और आपके क्या से प्लेटिनम के भी ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। ऑर्नामेंट का मतलब होता है आभूषण बनाना। क्लियर हो गया। सो इसका एग्जाम्पल एक देख लो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जैसे क्या PvNO3 था, ठीक है। अगर उसकी पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या INO3 को हटा देगा, और लेड देखो, लेड और पोटेशियम की प्रेजेंस ही देखो, लेड कहां पर है, ये डाउन में, और पोटेशियम कहां पर है, ये ऊपर, सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, इसे हटा देगा, NO3 ले लेगा, NO3 और I थे ना बेटा, है ना, पोटेशियम अपनी जगह से हटा, क्या लगा KNO3 बन जाए, और यहां पे क्या PB लग जाए, सही है। ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, PbI2 और 2KNO3, ठीक है। क्लियर हो गया, इसे बैलेंस होगी। क्लियर हो गया। ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। अब आती नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसे आती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर एसिड और बेस जहां रिएक्शन करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो एक साल्ट फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें क्या होता है, ना तो एसिडिक नेचर होता है, ना ही कैसे होता है बेसिक नेचर, उनका कुछ अलग ही नेचर होता है। वो टेस्ट में कैसे होते हैं, साल्टी होते हैं, कैसे होते हैं, साल्टी। जैसे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे क्या है NaOH प्लस HNO3 को मैंने मिला दिया, उसके बाद KNO3 बनेगा जो कि एक साल्ट होगा प्लस वाटर। हमेशा याद रखना, अगर किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को पहचानना है तो उसके साथ हमेशा वाटर होगा, ठीक है, मोस्टली वाटर होता है। क्लियर हो गया। अब आता है थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन के बारे में आप जानते होंगे कि थर्मिट रिएक्शन एक रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स इज द प्रेजेंस टू मेल्ट द आयरन मेटल। आयरन मेटल को मेल्ट करने में हेल्प लेता है, वो क्या कहलाते हैं, वो थर्मिट रिएक्शन में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, थर्मिट रिएक्शन, ठीक। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज दैट रिडॉक्स। रिडॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है,
री अलग, डॉक्स अलग, रेड अलग, ऑक्स अलग। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब हो गया कि जब कोई भी एलिमेंट, किसी भी प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, अगर हाइड्रोजन ऐड रिडक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो और कैसे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा, ऑक्सीजन एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन इज नोन एज द रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ द ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन इज नोन एज द रिडक्शन। इसके बारे में मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो उसमें पूरा रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? इसी तरीके से ये रिडक्स रिएक्शन होगी। अब ये दो प्रोसेस में होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, एक इलेक्ट्रॉन का गेनिंग होता है। जहां रिमूवल होता है, निकालने का प्रोसेस होता है, वहां क्या होता है, वहां ऑक्सीडेशन होता है। जहां एडिशन होता है वहां क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन। ना नेक्स्ट आता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब एग्जिट, एग्जिट यानी गैस का निकलना, गैस का निकलना एक्सोथर्मिक होता है। और एंडोथर्मिक गैस यानी एनर्जी का आना या गैस का आना, वो क्या कहलाता है, वो एंडोथर्मिक होता है। आ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा हो तब उस टाइम अगर रिएक्शन में से गैस निकल रही है, ये हीट एनर्जी निकल रही है, वो सारी की सारी क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक। अगर एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हीट एनर्जी लेनी पड़ रही है, तो वो क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आप घर में भी चेक कर सकते हैं कौन सी एक्सोथर्मिक है, कौन सी एंडोथर्मिक है। जैसे क्या है, खाना बना रही मम्मी तो होते केमिकल रिएक्शन, क्यों, प्रोडक्ट बनना है। अब ऐसी कंडीशन है, हीट एनर्जी देनी पड़ रही है, तो कैसी है, एंडोथर्मिक। अब क्या है, कुछ ऐसी रिएक्शन होती है, घर में तो नहीं होंगी, लेकिन क्या होती है बाहर, जैसे क्या है, अरे वो है क्या नाम है तुम्हारी, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर पहले, तो अब नहीं होता, मोस्टली लोगों के घर में पुट्टियां होती हैं। अब तो पहले कलर होता था, वाइट 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 वॉशिंग होती थी, तो उसमें क्या होता था, कैल्शियम के पत्थर लाए जाते थे, स्टोन लाके, पेबल्स लाके वाटर में डाल दिया था, तो हीट एनर्जी इवॉल्व होती थी। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया? ना आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, कॉर्जन और रेंसिडिटी। कॉर्जन का मतलब होता है बेटा कि अगर किसी भी प्रोडक्ट या मेटल, कोई भी मेटल कन्वर्ट हो जाता है कि अनडिजायरेबल कंपाउंड में, कैसे, अनडिजायरेबल कंपाउंड में, और उसकी क्या होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है या फिर स्ट्रेंथ होती है वो लूज हो जाती है। ठीक है, आफ्टर द एक्शन ऑफ द एयर, मॉइस्चर एंड एसिड, एसिड की प्रेजेंसी में या मॉइस्चर की प्रेजेंसी में या फिर गैसेस की प्रेजेंसी में कोई भी मेटल क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ लूज हो जाती है, वो क्या कहलाती है, वो कॉर्जन कहलाती है। अब कॉर्जन में रस्ट एक एग्जाम्पल होता है, जिसे फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते थे, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, जे रसिंग, जैसे क्या है, Fe2O3 को अगर हमने वाटर की प्रेजेंसी में, Fe2O3 है, अगर हमने H2 के साथ अगर मिक्सिंग कराएंगे तो Fe2O3 इंटू XH2, ये क्या होगा, रस्ट बन गया। क्या बनेगा, रस्ट। इसको अगर हम बचाना चाहें तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है, या हम एलॉइंग प्रोसेस होता है, और आपके क्या होता है, या ग्रीसिंग प्रोसेस होता है। ये सारे कई सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें मैंने आपको पहले वीडियो में बता के भी रख दिए, आप पूरी वीडियो देख लीजिए सबकी। नेक्स्ट आपका था रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब आता है ऑयली जितनी प्रोडक्ट होते हैं वो सारे सारे रिएक्शन किससे करते हैं, मॉइस्चर से या एयर से अगर रिएक्शन करने के बाद क्या होते हैं, एक अनप्लीजेंट स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। अनप्लीजेंट स्मेल का मतलब होता है एक बदबूदार गैस निकल रही है, तो समझ लेना क्या होता है, वो रेंसिडिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, रेंसिडिटी। अगर इससे बचाना तो हम क्या कर देते हैं, हम उस प्रोडक्ट में एंटीऑक्सीडेंट फिल कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कौन से थे, BHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एंसोल होता है, और एंटीसोल न्यूट्रलाइजेशन एंटीशॉक विटामिन सी या ई को फिल कर देते हैं। ठीक है, और बाय कीपिंग द फूड टेम्परेचर एट द लो टेम्परेचर, या हम प्रोडक्ट को उठा के क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पे, जैसे अपने फ्रीजर में डाल देते हैं दूध वगैरह, तो उसे बचा ही तो लेते हैं, या वैक्यूम कर दें, उसके अंदर एयर फिल ही नहीं करना। तो कुछ प्रोडक्ट आपके मार्केट में आते हैं फ्रूट्स वगैरह, वो वैक्यूम आते हैं।
अब रिप्लेसिंग बाय द एयर ऑफ द नाइट्रोजन, अब आपने उसमें क्या होगा, जो आपने देखो चिप्स वगैरह आते हैं, कुरकुरे वगैरह आते हैं, उसमें एयर फिल होती है। अब एयर किसकी होती है, नाइट्रोजन गैस की एयर फिल होती है इसमें, ठीक है। उसको नाइट्रोजन गैस की एयर से फिल होने के कारण क्या होता है, उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, आप उसे वैक्यूम कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर बर्न कर सकते हैं। ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो मुझसे अभी कंसल्ट कर लीजिए या फिर बाद में मैसेज करेंगे। रेस्पॉन्स मी बच्चों। चलिए ठीक है, बाद में मिलते हैं, ठीक है बेटा, बाय।